है फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए ईडूटेरिया का जो बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए नया जो वॉल्यूम 1 निकला है, उसका मॉडल टेस्ट कुल कितने हैं तो उसमें 15 है। उसका हम डिस्कशन लाए हैं। ये जो टेस्ट पेपर है ये पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित है। जो एग्ज़ाम होता है जिस पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे इसका पेपर तैयार किया गया है। ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन भी आने की बहुत संभावना है, क्योंकि पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। आज हम इस टेस्ट सीरीज का 5 नंबर सेट का डिस्कशन कराएंगे। अगर अभी तक आप 1 से 4 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं, या इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो पटना में है, जो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराते हैं पेड कोर्स में, उनका भी डिस्कशन हम कराते हैं। उनका टेस्ट सीरीज 1 से 20 तक हो गया है। उसमें अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि ये दोनों टेस्ट सीरीज है, इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। आइए देखते हैं आज का टेस्ट सीरीज। आज देखने वाले समान अध्ययन प्रश्न पत्र 5। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो जब भी हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के महानवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस बताना है कि कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं। पहला है कि उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है, जो कि गलत है। वो किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। उच्च वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहिर्त होते हैं, जो कि सही है। वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों में सलाह देंगे, ये भी सही है। वह ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो राष्ट्रपति अवधारित करेंगे, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। तो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार का भाग है। अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार ये भी है। अल्पसंख्यक द्वारा शिक्षक संस्थान स्थापित करने का अधिकार ये भी सही है। पर्यावरण का संरक्षण, जो कि ये मूल कर्तव्य है, ये मूल अधिकार नहीं है। ये जो आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये प्रदान किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है फ्रांस से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जबकि दक्षिण अफ्रीका से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे। तो इसमें जो दिया गया है, इसमें सदस्य नहीं थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित है। इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, बताना है। देख लेते हैं। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, अनुच्छेद 239 सही है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार, अनुच्छेद 111 में, ये भी सही है। संसद के सत्र सत्रवसान और विघटन, अनुच्छेद 85 में, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 किस राज्यों में लागू नहीं होता है। बताना है कि अनुसूची 6 जो है किस राज्यों में लागू नहीं होता है। तो पहले जान लेते हैं किस राज्य में लागू होता है। तो यह लागू होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा, इस अनुसूची 6 में कितने राज्य आते हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य आते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं इसके अलावा इसमें कौन दिया गया है। यहाँ दिया गया असम, जो कि होता है। मेघालय में भी लागू है। सिक्किम, जो कि लागू नहीं है, तो ये लागू नहीं है। मणिपुर में भी लागू नहीं है। त्रिपुरा में लागू है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, गलत चूज करना है, तो 3 और 4 जो कि डी में दिया गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। बताना है इसमें कि भारत के संविधान का कौन संघीय लक्षण है। तो देखते हैं। पहला दिया गया लिखित संविधान है। कठोर संविधान, ये भी है। न्यायपालिका का सर्वोच्चता, ये भी है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 चारों इसका लक्षण है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। बताना है आपको कि सीटों की विधानसभा की संख्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो उत्तराखंड में कितना सीट है, तो उत्तराखंड में 70 सीट है। यहाँ दिया गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कितना है, तो ये 68 है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दिया गया, अरुणाचल प्रदेश में कितना है, तो 60 है। यहाँ मिजोरम दिया गया, मिजोरम में कितना सीट है, तो 40 है। अब बताना है इसमें सबसे ज़्यादा किसका है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो बताना है कि राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 12। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो ये अनुच्छेद 164 के 1 के क में चर्चा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? बताना है संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी होती है? ये होती है 6। वो कौन कौन सी भाषा है? तो अंग्रेजी है, अरबी है, चीनी है, फ्रांसीसी है, रूसी और स्पेनिश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलाल थुलाल किस राज्य की एक व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? ये नृत्य शैली है केरल का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मैगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित है? बताना है कि मैगुती के जो जैन मंदिर है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कर्नाटक में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था ग्रीस में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। द स्ट्रगल फॉर इंडियन सॉल के लेखक कौन है? बताना है आपको कि द स्ट्रगल फॉर इंडियन सॉल के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं शशि थरूर हो जाएंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है कि लेट मी से इट्स नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं राकेश मारिया हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम एंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताना है आपको कि प्रथम बर्मा युद्ध जो हुआ था 1823 से 1828 के बीच में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एमहर्स्ट। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने पहले अध्यक्ष कौन थे? बताना है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहला अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो ये बनाया गया था लाला लाजपत राय को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष जो चुने गए थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? ये नेतृत्व किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे महात्मा गांधी ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, तो सबसे कम समय तक चलने वाला जो है 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है। 1767 से 69 के बीच में प्रथम एंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो कि पहला ही गलत है। ये कब से कब चला था? तो 1775 से 82 तक चला था। अगला है 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि ये सही है। अगला 1824 से 26 प्रथम एंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो कि ये भी सही है। अगला देखते हैं। 1845 से 46 तक द्वितीय एंग्ल सिख युद्ध चला था, जो कि गलत है। ये कब से कब चला था? तो ये चला था 1848 से 49 तक। तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर 2 और 3 सही है, जो कि दिया गया है सी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? बताना है कि खेड़ा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था। तो ये हुआ था 1707 में। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ 1724 दिया गया। 1724 में साल खेड़ा का युद्ध हुआ था। यहाँ 1728 दिया है, जहाँ पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक शाहजहाँनामा के लेखक कौन है? तो शाहजहाँ लेखक का नाम इनायत खां है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वशिंधर मिश्रा और हरिनारायण मिश्र रहते थे? ये रहते थे शाहजहाँ के काल में। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से कवि सागुण संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? तो बताना है कि सागुण संप्रदाय से कौन कवि हैं जो संबंधित नहीं रखते थे। तो ये थे कबीर। कबीर जो थे ये निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। बाकी ये सगुण संप्रदाय से तुलसीदास थे, चैतन्य थे, सूरदास थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो ये प्रसिद्ध था सल्तनत काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मिनियर्स की संज्ञा दी गई है। ये दिया गया है एडवर्ड थॉमस ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? तो ये कहा गया अर्थर्ववेद में। अर्थर्ववेद में कहा गया है कि प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, सभा और समिति। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? इसमें बताना है कि कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान शामिल था, कलिंग भी शामिल था, बिहार भी शामिल था। ये श्रीलंका जो है ये शामिल नहीं था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया है। इस गाने का संगीतकार कौन है? तो इस गाने के संगीतकार जो है एम किरावनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो इसके नए निर्देशक बने हैं संदीप कुमार गुप्ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये गेल कैसी कंपनी है? तो गेल जो है महारत्न कंपनी है, जो कि इसकी स्थापना कब हुआ था? 1984 में। यही क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्तमान में भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईएनएस बेला स्कॉर्पियो श्रेणी की पनडुब्बी किस देश ने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है फ्रांस ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आए मेंडस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? बताना है कि मेंडस तूफान जो आया था उसका नामकरण कौन सा देश किया था? तो ये किए थे यूएई। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है असम से है। इसका आंसर ए हो जाएगा। यही यहाँ तेजपुर लीची की जगह शाही लीची होता तो वो किसको मिला है? तो वो बिहार को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बाल कृष्ण दोषी का निधन हो गया, वह उनका संबंध किससे था? तो उनका संबंध जो था वास्तुकला से था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम है आर.के. सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुआ था? तो 2015 में फ्रांस तथा भारत के सहयोग से किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपको हो जाएगा गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है ग्रामीण विकास द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा अमेरिकी के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो किया गया था गोवा में किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन एलॉट। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान जो है डेनमार्क का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहे कि इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान जो है 8वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ये आवंटित की गई है 60,000 करोड़ रुपया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है महिला आयोग द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 16 नवंबर 2022 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किनसे है? बताना है कि सुश्री सरिता किस खेल से संबंधित है। तो इनका जो संबंध है कुश्ती से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा कोस्टारिका में किया जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा आगरा में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताना है कि विश्व दाल दिवस जो होता है किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 फरवरी को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये विश्व दाल दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 2018 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डुरंड कप 2022 के विजेता कौन है? बताना है कि डुरंड कप 2022 में जो आयोजन हुआ था उसके विजेता कौन सी टीम बनी? तो ये बनी थी बेंगलुरु ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह किस टीम को हरा के बनी थी? तो ये मुंबई सिटीज को हरा के बनी थी। इसका जो आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया द फेबल मैन्स के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्सौर हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? ये घोषणा की गई है 2023 तक। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? ये की गई है कैमूर में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा दिया गया है?
ये दिया गया है आपको, इस आम आदमी पार्टी को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम ने फीफा फेयर प्ले अवार्ड जीता है? तो ये जीता है इंग्लैंड ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये किसको हरा के जीता? ये अर्जेंटीना को हरा के जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक मैंग्रोव वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? तो राष्ट्रपति चुनाव 2022 में कुल वोट जो पड़े थे 4754 वोट पड़े थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में हुआ था, उसमें कितने राउंड में वोटों की गिनती की गई थी? वो 4 राउंड में वोटों की गिनती की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो ये लगाता है बुध। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं, बताना है कि विश्व के जो सबसे छोटे 2 महाद्वीप हैं उनमें कौन सा होगा? तो सबसे पहले ये जान जाते हैं कितने महाद्वीप होते हैं। तो 7 महाद्वीप होते हैं। वो क्रम से अगर देखा जाए तो बड़ा से छोटा की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा होता है एशिया, उसके बाद होता है अफ्रीका, तब होता है उत्तरी अमेरिका, तब होता है दक्षिणी अमेरिका, तब होता है अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे छोटा जो 2 हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हो जाएगा, जो कि दिया गया है आपको ए में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये अनाई मुडी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेलांग चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग चोटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मछलियों को उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है लोम मिट्टी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। लोम मिट्टी को ही दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? ये डार्लिंग श्रृंखला जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं, बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सा देश आता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है सोमालिया, इथोपिया, जिबूटी, जो कि किस में दिया गया? बी में दिया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर यह सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो ये बदलता है ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा हाइड्रोजन बम। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें बताना है कि विद्युत मोटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो पहला दिया गया, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जो कि सही है। अगला दिया है, दृष्टि धारा और सर्वात्रिक विद्युत मोटर ये विद्युत मोटर के प्रकार हैं, ये भी सही है। विद्युत मोटर केवल दृष्टि धारा द्वारा संचालित होता है, जो कि इसका ये गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओम का नियम डैश और डैश की बीच का वर्णन करता है। तो ये वर्णन जो करता है ये विद्युत धारा और विभवांतर का करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। पहला दिया गया, बल एक ही निकाय पर लागू होता है, जो कि गलत है। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये भी गलत है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो ये प्रवेश नहीं करती है एक्स किरण। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सी विशेषता है जो तरंग की नहीं है। तो देख लेते हैं, माध्यम। पहला ही इसका जो विशेषता है ये नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? बताना है कि कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये उदाहरण हो जाएगा निष्क्रियकरण। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होते हैं? तो ये प्रस्ताव हुआ था डाल्टन के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है, तो ये रह सकता है 8। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैसों के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये होता है बॉयल्स के नियम के अनुसार। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये प्रतिनिधित्व करता है OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टियोसिन और समानतः किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है हैलोजन के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित 5 तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्ट्रोंटियम को समानतः हैलोजन के नाम से जाना जाता है। इसमें एस्टोटीन एक होता है जो कि रेडियो एक्टिव तत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा तत्व है जो भिन्न है? तो इसमें देख लेना है कौन सा भिन्न है। तो देख लेते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, गैलेनियम, जो कि इसमें जो अलग है पोटेशियम हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये जो जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलेनियम है आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के तत्व हैं, जबकि पोटेशियम जो है एस ब्लॉक के तत्व है। इसी वजह से ये अलग है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? बताना है आपको कि अमोनियम सल्फेट जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो उसका सूत्र होता है NH4 होल ट्वाइस 2SO4। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसी द्रव होता है जो मौजूद होता है। तो ये मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो ये होती हैं जटिल ऊतक। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये होता है नाइट्रोजनी क्षारों में अनुक्रम में परिवर्तन के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है? तो अकशेरुकी प्राणी में शामिल देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो एरिक्विन शामिल है, कीट भी शामिल है, मोलस्का प्राणी भी शामिल है। जो सरीसृप है जो शामिल नहीं होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इंडोस्कोप। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया है रेडियोग्राफ। रेडियोग्राफ के लिए क्या यूज होता है? तो ये शरीर के एक्सरे करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ दिया गया माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का क्या यूज होता है? तो ये आँख को देखने योग्य, उसमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो ये संग्रह होता है अग्र मस्तिष्क में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है, किसी जंगम जोड़ मूवेबल ज्वाइंट को दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साइनोविलीन द्रव। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? बताना है कि आयोडीन जो है किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो ये आवश्यक होता है थायरॉक्सिन के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो ये रोग होता है विटामिन डी की कमी से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ दिया गया है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। यहाँ विटामिन बी, बी जो होता है बहुत सारा रोगों का, लेकिन B1 हो जाएगा बी बेरी बेरी। उसके बाद विटामिन सी क्या होता है? तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक्स। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन एकाधिकार प्रौद्योगिकी को सूचित करता है? तो ये करता है, पहला है विभेदित उत्पादन जो कि सही है। क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, ये भी सही है। प्रवेश रोध जो कि नहीं करता है, ये गलत है। समांगी उत्पाद, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें बताना है कि कौन सा सही चुनी है। तो इसमें केवल 1 और 2, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बताना है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP है उसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोत्तम प्राथमिकता दिया गया था? तो ये दिया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA इरडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
जो मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है इसका हम आंसर बता देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं 96 का आंसर। 96 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 97 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 का आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। 99 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 100 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।